अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। मैं हूं सिद्रा इकबाल जी। सबसे पहले जरा बात कर लेते हैं सियासी सूरत हाल की। इस वक्त सबकी निगाहें हैं कि इस वक्त की मौजूदा हुकूमत यानी शहबाज शरीफ साहब की रजीम किस तरह मुल्क को माशी तौर पर संभाला देगी। डॉलर की उठान आपके सामने है, लेकिन एक नई लहर दहशतगर्दी की भी हम देख रहे हैं। हमने देखा कि कल धमाके में कई लोग जाँ बहक भी हुए और ये सिलसिला अब चल पड़ा है। क्या वजह है कि पाकिस्तान के जब भी ये पॉलिटिकल मसाइल आते हैं उसी के साथ दहशतगर्दी दोबारा सर उठाने लगती है। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा इस वक्त की मौजूदा हुकूमत के लिए, और यकीनन हमारी दुआएं, हमारी तमाम तर हमदर्दियां उन तमाम खानदानों के साथ जो कल के ब्लास्ट में इफेक्ट हुए हैं। इसी नोट के साथ अगर आगे बढ़ते हैं, आपको दिखाते हैं कि जो मुश्किल फैसलों का बार बार जिक्र किया जा रहा है, क्या शहबाज शरीफ साहब ये मुश्किल फैसले लेंगे और क्या इन मुश्किल फैसले लेने के बाद मईशत संभल जाएगी, और सबसे बढ़कर ये कि सियासी तौर पर इसके क्या इसके मुतारिकात होंगे, क्या इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, इस पर भी बात करेंगे। बट फर्स्ट लेट्स टेक अ लुक कि ये कौन से मुश्किल फैसले हैं। नया बजट कौन बनाएगा? पेट्रोल की कीमत बढ़ेगी या नहीं? IMF के मुतालबात कैसे पूरे होंगे? डॉलर की बढ़ती कीमत कैसे कंट्रोल होगी? अशियाए खुरानोश की कीमतों में इस्तेहकाम कैसे आएगा? नई इंतखाबी इस्लाहात के बगैर इलेक्शन का ऐलान हो सकेगा? क्या वजीर आजम शहबाज शरीफ मुश्किल फैसले कर पाएंगे? वजीर आजम ने तमाम इत्तेहादियों को बड़े इजलास के लिए बुला लिया। इजलास में अहम फैसले मुतवक्के हैं। MQM के रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी ने भी वजीर आजम से मुलाकात की। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं, आम इंतखाबात ही मौजूदा मसाइल का हल हैं। बर वक्त फैसले न हुए तो मुआशी हालात मजीद अबतर होंगे। मरदमशुमारी का आगाज अगस्त की बजाय जून में किया जा सकता है। इंतखाबी इस्लाहात एक हफ्ते में भी हो सकती हैं। जी जनाब, रुपए की कदर बेकदर कंटिन्यू हो रही है होना, और इस वक्त 195 के इम्कानात हैं, 200 पे जाने का खदशा है। शेख रशीद साहब ने पहले इशारा दिया कि जी मई के एंड तक 200 पे चला जाएगा डॉलर का रेट। इससे हमारी दरामदात पे डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ रहा है। लेकिन एक खुशाइन खबर ये नजर आई है कि ली और शहबाज साहब यानी ली किंगक्वांग जिनकी मुलाकात हुई है शहबाज शरीफ साहब से, उन्होंने एक दफा फिर CPEC के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको फास्ट ट्रैक करने की बात की गई है। लेकिन इस वक्त देखते हैं कि सियासी और माशी सूरत हाल पे हमारे सीनियर तज्जियाकार और इकोनॉमिस्ट जनाब मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब का क्या रद्द अमल है और वो किस तरह देख रहे हैं चीजों को। लेट्स हैव अ लुक, हैव अ कन्वर्सेशन विद हिम। अस्सलाम वालेकुम मुजम्मिल साहब, और वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। वालेकुम सलाम, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू टू। सर बताएं, मईशत के लिए गुड मॉर्निंग है या नहीं? स्टॉक एक्सचेंज में मुसलसल मंदी है, दहशतगर्दी दोबारा सर उठा रही है, डॉलर की कीमत ऊपर जा रही है, और लोड शेडिंग इस शदीद गर्मी में 14-14 घंटे की हो रही है। अवाम बहुत बदहाल है, क्या कहेंगे आप? यकीनन अवाम बदहाल हैं और मुश्किल वक्त है, लेकिन हमें ये देखना पड़ेगा कि हमें IMF का ब्रिज क्रॉस करना है। IMF का ब्रिज क्रॉस किए बगैर किसी भी मसले का हल निकल नहीं रहा जी। और IMF से ये मुआहिदा कोई मौजूदा हुकूमत ने तो तोड़ा नहीं है जी। किया भी इमरान खान साहब ने था, और जाती दफा तोड़कर भी वही गए, जिसे कहा जा रहा है कि वो इकोनॉमिक लैंड माइन मौजूदा हुकूमत के लिए बिछा कर गए हैं, जिसकी माजी में कोई मिसाल नहीं मिलती। तो इसलिए वो जाते जाते पूरे मुल्क को मुश्किल में डाल के गए हैं। उनका ख्याल था कि मैं नहीं तो कोई भी नहीं, लिहाजा ना वो बिजली के लिए फ्यूल देकर गए। उनका था कि जो नई हुकूमत आएगी वो लोड शेडिंग भी फेस करेगी, क्योंकि इनके आते ही को बिजली बनना तो बंद नहीं हो गई। यकीनन ये डिमांड एंड सप्लाई का काम है, और पीछे से जब आपने सप्लाई रोकी हुई थी तो उसका इम्पैक्ट 15-20 दिन इमरान खान साहब को पता था। मुजम्मिल साहब, लेकिन ये तो पूरी दुनिया में लॉजिस्टिक्स कोविड की वजह से इम्पैक्ट हुए थे। हमने देखा कि ना सिर्फ जो खाने पीने की चीजें हैं, अशिया खुर्दोनोश है, हर चीज के लॉजिस्टिक्स 2 साल से थे। इनफैक्ट इन्होंने बड़ी कोशिश की लिक्विड नेचुरल गैस LNG पाने की भी, और हमारे सामने था कि हमारी खबरें यही मौसूल हो रही थी कि कोई नहीं हाथ कह रहा था। मौजूदा हुकूमत को तो मिल गए हैं जी। देखिए मेरी बात सुने, कोई दुनिया में किसी जगह इस तरह नहीं है कि नाम मिलाओ। आप बर वक्त टेंडर दें, बर वक्त खोलें तो मिल जाता है। हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स भी मौजूद हैं। साहब पूरा यूरोप इम्पैक्ट हुआ है, अब ये तो थोड़ी ज्यादती हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि दुनिया भर की लॉजिस्टिक्स इम्पैक्ट नहीं हुई है। पूरा यूरोप रशिया और यूक्रेन की लड़ाई से इम्पैक्ट हुआ। आप बात समझे, वो रशिया और यूक्रेन की लड़ाई से इम्पैक्ट हुआ है। हम पे तो रशिया और यूक्रेन की लड़ाई का वो इम्पैक्ट नहीं, हमने तो कतर से LNG लेनी थी, इधर अरब ममालिक से लेनी थी, हमारे तो रूट्स डिफरेंट थे।
बहरहाल फिर भी मैं समझता हूं कि अब जो 18 को दोहा में IMF से मुज़ाकरात हो रहे हैं, अगर उसमें पाकिस्तान ने जो प्लान दिया है IMF को, पेट्रोल की सब्सिडी को बरकरार रखते हुए ऑल्टरनेट फाइनेंशियल प्लान जो वो देने जा रही है कि हम पेट्रोल सब्सिडी भी रख लें और साथ जो दूसरी जगह से कट्स करके ये पैसे पूरे कर लें, अगर IMF से उस पर डील हो जाती है तो मैं समझता हूँ कि डॉलर में भी इस्तेहकाम आ जाएगा, स्टॉक मार्केट और फाइनेंशियल। और अगर ये डील नहीं होती तो क्या आप समझते हैं कि शहबाज शरीफ साहब ये फैसला लेंगे इसको सब्सिडी को हटाने का? क्योंकि मिफ्ता इस्माइल साहब ने तो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा ये वो नहीं करने वाले और इस पे मजीद बोझ अवाम पे पड़ेगा। अवाम इस पर क्या एक्सपेक्ट करे अगर IMF ना माने तो? मेरी जाती राय है IMF मान जाएगा, लेकिन अगर ना माने तो कड़वे फैसले करने पड़ेंगे। ये हुकूमत कोई फूलों की सेज तो होती नहीं है, ये कांटों की सेज है। तब आपने हुकूमत ली है तो आपको हुकूमत के तकाजे ये सख्त फैसले, कड़वे फैसले करने पड़ेंगे, क्योंकि सबसे पहले पाकिस्तान। सही, आप अपने वोट बैंक को देख, आप अपने वोट बैंक, अगर एक पार्टी ने जाते हुए अपने वोट बैंक के लिए कुछ पाकिस्तान को खतरे में डाला है तो दूसरी पार्टी को तो उसी अपने वोट बैंक के लिए उस खतरे को गले नहीं लगा लेना चाहिए। मुजम्मिल साहब, आप भूल रहे हैं कि जब अदम एतमाद की मूवमेंट शुरू हुई थी और 27 फरवरी से बिलावल भुट्टो जरदाई साहब यहाँ से काफिला लेके निकले थे अदम एतमाद का, तो उन्होंने तो कहा था कांपे टांग रही हैं। अगर आपको याद हो कि हमारे जोश और वलवले को देखकर इमरान खान साहब ने कीमतें कम की हैं पेट्रोल की। ठीक बात है, पॉलिटिकल क्राइसिस को देखकर काम की थी, वो कोई गलत बात थोड़ी कर रहे थे। वरना उन्होंने तो IMF और वर्ल्ड बैंक को लिख के दिया हुआ था कि हम कम नहीं करेंगे। अपने दौरे हुकूमत में उन्होंने 16 दफा पेट्रोल की कीमत बढ़ाई है। सही। एक दफा सिर्फ तभी कम की है जब अदम एतमाद आई है, तो वो ठीक कह रहे थे कि अदम एतमाद को देखकर कांपे टांग रही थी और उन्होंने पेट्रोल की कीमत कम करके पाकिस्तान को मुश्किल में डाला है सिर्फ अपनी सियासत चमकाने के लिए। तो वो गलत तो नहीं कह रहे सर, मुश्किल में क्या, वो तो खुशी मना रहे थे इस बात की कि पेट्रोल की कीमत कम हुई है और बड़ी इसको तो कहा था कि ये तरह एक तरह से नैरेटिव। आज आप देख लेना कहाँ खड़े हैं हम, आज देख ले पाकिस्तान कहाँ खड़ा है। सही। उसकी वजह से एट द वर्ज ऑफ कोलैप्स खड़ा हो, अगर वो से एक फैसले ने इमरान खान के पाकिस्तान को कितनी मुश्किल में डाला है, हम सबको उसका अंदाजा नहीं हो गया। वो कोई पाकिस्तान के मुफाद में फैसला तो नहीं था, इमरान खान के मुफाद में तो हो सकता था। अच्छा सर, मुझे एक बात बताएं, ये कड़वा फैसला अगर कर भी लिया जाए तो इस हुकूमत को, इस रजीम को आप कितना टाइम देखते हैं ऑफिस में? क्योंकि इन पे ये पॉलिटिकल प्रेशर भी है इमरान खान साहब की तरफ से भी, इनके अपने हलकों में भी है कि अब जल्द अज जल्द इलेक्शन करवाने पड़ेंगे। तो जो मुश्किल फैसले ये लेते, जैसे आपने खुद कहा कि माजी में खैर पाकिस्तान की हर आने वाली हुकूमत ये कहती है कि पिछली हुकूमत ने इकोनॉमिक लैंडमाइंस बिछाई थी, लेकिन मुझे बताइए कि ये हुकूमत कितना अरसा मुल्क को संभालेगी और उसको एक तरह से स्टेबलाइज करने की कोशिश करेगी? अगर इन्होंने IMF का ब्रिज पास कर लिया और ये कड़वे फैसले करने पड़ गए इनको, फिर ये अपनी टर्म पूरी करेंगे, फिर क्यों अर्ली इलेक्शंस की तरफ जाएंगे? फिर जो मुश्किल काम था वो तो कर लिया, उसके बाद तो फिर अपनी टर्म पूरी करके कंसोलिडेट करके कुछ रिलीफ देकर ही जाएंगे ना। आपका ख्याल है कड़वे फैसले करके, पेट्रोल महंगा करके, सब कुछ महंगा करके इलेक्शन में चले जाएंगे? नहीं, फिर अपनी टर्म पूरी करेंगे। और अगर ये फैसले नहीं करने तो उससे पहले इलेक्शन में जा सकते हैं, ये करने के बाद नहीं जा सकते। और टर्म पूरी करने से आपकी मुराद है कि आप फिर 2023 में इलेक्शंस देख रहे हैं? टर्म अगस्त 2023 तक है। ठीक है। और आप सेंसस होता हुआ कब देख रहे हैं? क्योंकि कल MQM ने इस पे बड़ा जोर दिया है कि जून तक इसको शुरू कराया जाए। वो तो इस सूरत में कि अगर हम अर्ली इलेक्शंस की तरफ जाते हैं तो वो कह रहे हैं सेंसस के बगैर इलेक्शन में मत जाए। सही। लेकिन MQM का मौकफ है कि आप सेंसस के बगैर, अगर गवर्नमेंट अर्ली इलेक्शंस की तरफ जाना चाहती है तो उनका मौकफ है कि सेंसस के बगैर मत जाए। ठीक है जी। तो तमाम ही अगर ये तय हो जाता है कि इलेक्शन वक्त पर होने हैं तो फिर सेंसस अगस्त में भी हो सकते हैं, फिर कौन तय सकते? ओके जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मुजम्मिल साहब हमारे साथ मौजूद थे। PDM की तमाम ही जमातों का ये मानना है कि इंतखाबी इस्लाहात और मर्दमशुमारी के बगैर इलेक्शन की तरफ नहीं जाना चाहिए, लेकिन जो इकोनॉमिक रियलिटीज हैं और जो पॉलिटिकल रियलिटीज हैं ऑन ग्राउंड, क्या उसको देखकर पाकिस्तान इसका मुताहमिल हो सकता है कि इलेक्शंस को 2023 में करवाया जाए? और फिर सबसे बढ़कर ये कि कप्तान की कॉल पे जो हम देख रहे हैं कि हर शहर में उनको एक जबरदस्त पावर शो उनका हो रहा है, अगर ये इस्लामाबाद पहुंचते हैं तो फिर क्या सूरत हाल होगी? एक दफा फिर आपकी तवज्जो दिलाना चाहेंगे कि मुल्क में एक दफा फिर दहशतगर्दी ने भी सर उठाया है। तो जितनी ये पॉलिटिकल जमातें एक तरह से अपनी स्ट्रीट पावर शो कर रही हैं, लोगों को बुला रही हैं बाहर, ये मोबिलाइजेशन भी इससे इम्पैक्ट हो सकती है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। वी कमिंग बैक विद अदर स्टोरीज। हमारे साथ रहिए, देखते रहिए आज पाकिस्तान।